आज आप देख रहे हैं कि कराची से कैंट स्टेशन से हमारे डिपार्टमेंट कल्चर और टूरिज़म ने डेजर्ट ट्रेन सफारी, आपने देखा है कि हमेशा यहाँ से सर्दियों के टाइम में हमने शुरू की थी। आज उसको हमने नाम आज़ादी ट्रेन के नाम से दिया है, जो कराची से होती हुई हैदराबाद से होती हुई मीरपुर खास से होती हुई शोर और ज़ीरो पॉइंट तक ये जाएगी। तो ये डेजर्ट ट्रेन सफारी सिंध का कल्चर रिप्रेजेंट करती है और ख़ुसूसन आज 13 अगस्त के दिन ये यहाँ से जाएगी और हमारे जितने भी इसमें लोग यहाँ से जा रहे हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमने कल्चर डिपार्टमेंट ने चलाई है यहाँ से, और इसका नाम हमने आज़ादी ट्रेन रखा है। और ये वहाँ पे PJV परचीजो वेरी एक रिज़ॉर्ट है जो पाक आर्मी का है, छोर कैंट के साथ है, और उन्होंने ही हमने उनके साथ ये तय किया कि हम यहाँ से टूरिस्ट ले जाएंगे, हमें स्पेस दें। ये टूरिज़म डिपार्टमेंट हमारा ये ट्रेन चला रहा है, तो वहाँ पे वो स्पेस भी देते हैं और वहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं। मिनी गोल्फ कोर्स है वहाँ पे, लाइव थिएटर है, उसके बाद काफ़ी और भी मिनी ज़ू बना हुआ है, पैराग्लाइडिंग है, जिप लाइन लगी हुई है वहाँ पे, और उसकी ड्यून्स बहुत ऊपर तक हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये हमने स्पेशल ट्रेन चलाई है, और ये ट्रेन हमने रेलवे डिपार्टमेंट से उनसे रेंट पे हमने लेते हैं हमेशा कल्चर डिपार्टमेंट, और वो सैटरडे को जाती है, संडे को वापस आती है कराची। तो लिहाजा आज ये जा रही है आज़ादी ट्रेन के नाम से, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरा मुल्क में हम जश्न आज़ादी हमारी ज़ोर शोर से मना रहे हैं, जिसको हमने मार्का हक के नाम से दिया नाम। और मैं समझता हूँ कि ये ट्रेन जब जाएगी और ये लोगों को वहाँ पे लेके जाएगी, एक पूरी दुनिया में एक अच्छा मैसेज जाएगा जब ये ज़ीरो पॉइंट पे जाएगी और बॉर्डर के पास खड़े होके हमारे जितने भी यहाँ से टूरिस्ट जा रहे हैं वो देखेंगे बॉर्डर और आज़ादी को एंजॉय करेंगे, और कल ये ट्रेन फिर वहाँ से वापस आएगी। मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ अपनी गवर्नमेंट का, वज़ीर आला सिंध का। वो नहीं आ सके किसी मसरूफियत की वजह से। उन्होंने हमारी कमेटी के जो एक CM साहब ने कमेटी बनाई, जिसके सीनियर मिनिस्टर साहब हेड कर रहे हैं, उस कमेटी में सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, सईद गनी साहब और सरदार मोहम्मद बख्श मेहर और मैं उसमें हूँ, जो 1 तारीख से लेकर 14 अगस्त तक जो सेलिब्रेशन करनी है उसके हवाले से हमारी एक कमेटी बनी हुई है। जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं, स्पोर्ट्स कर रहा है या इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट कर रहा है या दीगर पूरे सिंध गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट कर रहे हैं, तो हम उसको देख रहे हैं कहाँ पे हो रहे हैं। आपने देखा कि हम जो बड़े बड़े म्यूज़िकल इवेंट भी कर रहे हैं, और हैदराबाद में हुआ, सक्कर में हुआ, आज शाम को नेशनल स्टेडियम में है, जहाँ पे पूरे मुल्क से में बड़े जो मैं समझता हूँ पूरे मुल्क का ये सबसे बड़ा शो होगा एक जगह पे नेशनल स्टेडियम में, जहाँ पे राहत फ़तेह अली ख़ान होंगे, आतिफ़ असलम होंगे, खुमारियाँ बैंड है, कैफ़े खलील वहाँ पे होगा, हदीका क्यानी वहाँ पे होंगी, और तुफ़ैल संजरानी हमारे जो सिंधी फोक सिंगर हैं वो होंगे, और दीगर और भी वहाँ पे होंगे, और फायर वर्क्स होंगे। आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, खुसूसन मीडिया का जो 1 तारीख से लेके ये अभी तक हमारी कवरेज कर रहा है इस जश्न आज़ादी की, मार्का हक की। मैं आप लोगों का भी तहे दिल से शुक्र हूँ, और जो जितने भी लोग इस ट्रेन में जा रहे हैं उनको मैं वेलकम करता हूँ कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा शाजी लेना मेमन साहब को कि अब वो अपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया कि आप सुबह यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। जिस तरह आपको जुल्फ़िकार शाह साहब ने ब्रीफिंग दी कि कल्चर डिपार्टमेंट इससे पहले भी डेजर्ट के नाम से एक इन्होंने ट्रेन डेजर्ट टूर की स्टार्ट की, जो कि ठंडे मौसम में थी, और अब जो है जश्न आज़ादी की खुसूसी तकरीबात के सिलसिले में और खुसूसी मौके पे आज 13 अगस्त को यहाँ से ये ट्रेन छोर ज़ीरो पॉइंट जो है वहाँ तक जा रही है। आप अगर ट्रेन में देखें तो मुझे बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेन नजर आई। अंदर एयर कंडीशन जो है वो कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, अच्छे डाइनिंग एरियाज बने हुए हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जा रही है। इसको कल्चर डिपार्टमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पाकिस्तान रेलवे के साथ मिलकर चला रहा है।
मैं समझता हूं, जिस तरह आपको बताया गया ब्रीफिंग में, कि इस बार 14 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में बहुत जोश और खरोश से मनाया जा रहा है, लेकिन खुसूसी तौर पे हुकूमत सिंध, आप देखें जो हुकूमत सिंध 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक पूरे सिंध में जो तकरीबात की हैं, इससे पहले ना मिसाल मिलती है, ना ही किसी और जगह पे इस बड़े पैमाने पे हुआ है। और डेफिनेटली इसकी वजह जो मार्का हक है, जिस तरीके से भारत को इबरतनाक शिकस्त हमारी फोर्सेस ने, हमारी अफवाज ने दी है, जिस तरीके से भारत को एक धूल चटाई है हमारी फोर्सेस ने, और पूरी कौम ने मिलकर जिस तरीके से अपनी अफवाज के साथ, अपनी फोर्सेस के साथ एक यूनिटी के साथ ये मार्का हक को फतह किया है, इसकी भी मिसाल नहीं मिलती। जिस तरीके से भारत, जिसको नाज था, जिसको गुरूर था अपनी पॉपुलेशन पे, अपनी टेक्नोलॉजी पे, अपने पैसों पर, जिस तरीके से एक इबरतनाक शिकस्त हुई है, उसके राइफल जहाज गिरे, उसके बाकी जहाज गिरे, उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और आज दिन तक भारत जो है वो उस स्टेट ऑफ शॉक से बाहर नहीं निकल पाया है। आज भारत के पास अपने अवाम को, भारतीय अवाम को दिखाने के लिए कुछ नहीं रहा सिवाय झूठ और प्रोपेगेंडास के। तो ये 14 अगस्त की तकरीबात, जो मैं समझता हूं कि क्रेडिट जाता है खास 2 डिपार्टमेंटों को, एक कल्चर डिपार्टमेंट और एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने 160 से ज़्यादा तकरीबात पूरे सिंध भर में की, और रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी मैराथन्स, उनकी रेसेस, उनके क्रिकेट मैचेस, फुटबॉल मैचेस, डोंकी कार्ट्स, बोट रेसिंग, हर चीज़ से। और कल्चर डिपार्टमेंट ने भी जिस तरह पूरे सिंध भर में अपने शोज़ किए हैं और उनके शोज़ चल रहे हैं। 8 अगस्त को हैदराबाद में एक तारीखी म्यूज़िकल शो हुआ, फिर 10 अगस्त को तारीखी शो सक्खर में हुआ, और आज कराची में पाकिस्तान का सबसे बड़े में बड़ा तारीखी म्यूज़िकल शो मुनक़द किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान के टॉप लेवल के जो हमारे गुलूकार हैं, परफॉर्मर, वो अपनी परफॉर्मेंस देंगे, और उसको भी पब्लिक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है, और इसकी भी जितनी रजिस्ट्रेशन थी वो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, और आवाम की भरपूर तादाद जो है इसमें शिरकत करेगी। इसी तरीके से खुसूसी बच्चों के सिलसिले में प्रोग्राम रखे गए। कराची में सईद गनी साहब ने एक बहुत बड़ा मुशायरा रखा। कल कराची में एक लेज़र शो हुआ है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार पे, जो कि इससे पहले पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, ताकि हम अपनी नौजवान नस्ल को, अपने मज़दूरों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने बुज़ुर्गों को, पूरी कौम को मिलाकर जो है हम आज़ादी मनाएं। चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत तकरीबात रखी सीएम हाउस में। उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरों को बुलाया, उन्होंने असेंबली में लीडर ऑफ द अपोजिशन को बुलाया, उन्होंने पीटीआई के पार्लियामेंट लीडर को बुलाया। क्रिकेट मैच ऐसे मुनक़्क़द किए गए जिसमें चीफ मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन दोनों एक ही टीम से खेल रहे थे। तो ये यूनिटी की जो बेहतरीन मिसाल है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने शुरू की है। हम चाहते यही हैं, और हमारे आइंदा के लिए भी, मुस्तकबिल के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतरीन मैसेज यही होना चाहिए। इस 14 अगस्त पे ये मैसेज होना चाहिए, हमें अपने इख्तलाफात को भुलाकर सबको यूनाइटेड होकर अपने पाकिस्तान को, अपने मुल्क को, अपने वतन को मजबूत करना है। हमें सियासी इख्तलाफात, किसी और किस्म के इख्तलाफात, सबको ख़त्म करके पूरी पाकिस्तानी कौम को मिलकर जो है एक मजबूत जुड़कर जो है एक और पूरी कौम बनकर हमें इन तमाम चैलेंजेस को मुकाबला करना चाहिए। जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस जंग के दौरान भी जिस तरीके से पूरी इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, और उसके बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस तरीके से एक पार्लिमानी वफ्द को लेकर पूरी दुनिया में गए, कि मैसेज यही था कि जी पाकिस्तान जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्क है, पाकिस्तान दहशतगर्दी को कभी सपोर्ट नहीं करता, पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे ज़्यादा शिकार रहा है, पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा चैलेंजेस निपटे हैं, हज़ारों कीमती जानें हमारे फोर्सेस की, हमारे अवाम की पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लड़ी हैं। हम चाहते हैं अमन,
वो अमन की आवाज़ जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पूरी दुनिया में पेश की, और नरेंद्र मोदी जैसे दरिंदे को भी जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक्सपोज किया। उन्होंने कहा कि द बुचर ऑफ गुजरात इज द बुचर ऑफ कश्मीर। तो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का असल अक्स जिस तरीके से पूरी दुनिया में पेश किया गया है, ये भी मैं कहता हूं कि हमारे पास इस जैसे स्टेट्समैन पाकिस्तान में मौजूद हैं। सदर पाकिस्तान मोहतरम आसिफ जरदारी साहब जो कि सुप्रीम कमांडर हैं, हर वक्त वो अपने फोर्सेस के साथ रहे, और उनकी ही मैं समझता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने हमेशा पूरे पाकिस्तान को जोड़ने की बात की है, उनको हमेशा से रिकन्सिलिएशन का जो है वो सिंबल समझा जाता है। तो यही सारी सूरत हाल है कि हमें सबको आज इस हमारे आज़ादी के, जब हम एक दिन की दूरी पे हैं अपने यौम आज़ादी मनाने में, उसके उस दिन में इंडिपेंडेंस डे के, हम सबको मिलकर ये पैगाम देना चाहिए कि सिर्फ इस 14 अगस्त को एक ही पैगाम हो, वो हो यूनिटी यूनिटी यूनिटी। क्योंकि हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी हमें डिसिप्लिन, यूनिटी और फेथ की बात की थी। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के उस कॉल पे चलते हुए पूरी पाकिस्तानी कौम, चाहे कोई कौन से मज़हब का ताल्लुक़ रखता हो, चाहे कोई कौन से फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे कोई कौन सी ज़ुबान से ताल्लुक़ रखता हो, सिर्फ एक मैसेज दे, यूनिटी यूनिटी और यूनिटी। थैंक यू।